नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंग और सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत दीपिका गुप्ता जी आई हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपिका आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी दीपिका आंटी। आंटी मल्टीलिंग टीम की तरफ से बहुत स्वागत है, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। आ, सबसे पहले तो ना आपको एक बात बताती हूँ मैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि संगत बहुत बढ़ रही है, और इतनी संगत बढ़ रही है ना, तो गुमराह मत कीजिए संगत को। जैसे मैं आपको ना छोटी छोटी चीजें बताऊंगी सत्संग के रूप में, जैसे गुरु जी कैसे सिखाते हैं हमारे को, सत्संग के फॉर्म में कैसे सिखाते हैं वो हमें ना, ये मैं बताऊंगी आपको। गुरु जी की गुरु जी के यहाँ जाना स्टार्ट किया था जब हमने, तो हम लोग फोन नहीं लेके जाते थे, अपने वहां अलाउड नहीं होता था, क्योंकि गुरु जी का नूर इतना ज्यादा था, उनका चेहरा देखने का मन करता था, आंखें बंद करने का मन नहीं करता था। तो नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ था कि आंखें बंद करके ध्यान लगाना है, शब्द गुरबानी सुननी है, गुरु जी को देखते ही रहना अच्छा लगता था। ऐसे लगता था उनके चेहरे से इतना नूर निकलता था, उनके उनका एकदम इतना चेहरा लश्कारे मारता था ना, जब वो चोला पहन के आते थे, जैसे जिस तरीके से वो लहराते हुए चल के गद्दी पे बैठते थे, पैर फोल्ड करते थे, अपना हाथ हिलाना उनका, और हाथों पे हाथ रखना, फिर आंखें बंद कर लेना, बहुत अच्छा लगता था। तो वही देखते रहते थे, और एकदम वहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम था। पहली बारी गई तो वहां देखा कि बड़ा अच्छा सिस्टम है, साफ सुथरा है, साफ सुथरा है सारा कुछ, लंगर प्रसाद बड़े तरीके से दिया जा रहा है, सारा कुछ ना, गंदगी नहीं है। क्योंकि हम लोग मंदिरों के अंदर जाते थे तो वहां पैर गंदे हो जाते थे, लेकिन माँ गुरजी की क्लीननेस का बहुत ज्यादा वो था, एक माहौल था कि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे कलेक्टिव प्रेयर करते थे। तो ना एक अच्छा लगता था, सारे एकजुट होके सिर्फ गुरु जी को देख रहे होते थे, गुरु जी अब क्या कर रहे हैं, गुरु जी अब क्या खा रहे हैं, अब क्या पी रहे हैं, मतलब ये ना देखने का ही मन करता था। लंगर आ जाता था, लंगर मैं आपको बताऊंगी, हमें कुछ नहीं पता था, उन्होंने बुलाया और हम गए, किसी ना किसी के जरिए बुलाते रहे और हम जाते रहे। ऐसा नहीं था कि कोई परेशानी थी कोई हमारे घर में, या कोई बीमार था, किसी ने बताया कि गुरु जी के यहाँ चले जाओ जब ठीक हो जाएगा, हेल्थ ब्लेस करते हैं। नहीं, हमें नहीं पता था, हमें लगा राशन का सामान जाता था, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसलिए गुरु जी ने बुलाना शुरू कर दिया कि बुलाओ, तो जाना शुरू किया। तो वहां गए, मतलब शुरू से ना स्टार्ट करके मैं वो चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करूंगी, क्योंकि संगत को नहीं पता कि गुरु जी किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे को उनके पास आके क्या करना है। देखिए, सबसे ज्यादा चीजें होती है, एक तो सबसे पहले वो बुलाते हैं, उनका बुलावा, सत्संग में बुलाना, सत्संग में बुलाने के बाद आप सत्संग में जाते हो, आप शब्द सुनते हो, उनका स्वरूप देखते हो, और चेयर खाली देखते हो, चेयर पे चोला पहना हुआ है, आपको नहीं पता कि वहां कोई बैठा है नहीं बैठा। फर्स्ट एक थॉट ये आती है, अरे वो तो है ही नहीं, तो अब क्या, फोटो है पीछे, तो स्वरूप देखते हैं। लेकिन माहौल अच्छा लगता है, शब्द गुरबानी चल रही होती है, शब्द सुन के आप सारे सिमरन कर रहे होते हैं, उनको देख के आप ऑटोमेटिकली आप सिमरन करते हो। सिमरन करते करते धीरे धीरे आपकी इच्छा होती है अंदर कि आप सेवा करें, सेवा करने की इच्छा होती है। सेवा करने के बाद धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सारे के सारे अगर है तो कुछ तो बात है, कुछ तो यहाँ है, इतने लोग आ रहे, इतने लोग आ रहे हैं, तो शायद हमारी अर्जी भी लग जाए ना। हर देखा देखी होता है, ये सारा कुछ आपको बता रही हूँ, और सारे ऐसे ही कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर जो लास्ट की चीज है ना, वो हम लोग उससे ना बिफर जाते हैं। साक्षात स्वरूप के दर्शन कैसे होते हैं, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो गद्दी बैठे हुए ना हमारे को गुरु जी उसी चोले में पहने हुए दिखते हैं बैठे हुए,
वैसे ही बैठे हुए हैं, पैर पे पैर फोल्ड करके और संगत के सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं। आप देखिए, भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है और हमें बुला रहा है कि हमारे कष्ट उनको नहीं चाहिए। कष्ट दूर करने के लिए हमें बुला रहा है कि तुम आओ, मैं बैठा हूँ ब्लेस करने के लिए। और हम उनको देख रहे हैं और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चेयर पे बैठे हुए हैं। अगर हमने स्थान दिया उनको तो वो वहीं आके बैठते हैं। तो आंख बंद करके आप विजुलाइज कीजिए कि गुरुजी ग्रीन कलर के चोले में और पिंक कलर का स्टोल पहन के यहाँ बैठे हुए हैं। शूज पहन के बैठे हुए हैं। सॉक्स हमेशा सॉक्स पहन के रखते थे, वो चरण नहीं दिखाते थे। और चरण आगे बढ़ा रहे, जब आप माथा टेक रहे हो, माथा टेकते ही यहाँ का सारा कुछ खत्म हो जाता है ना, माथे की लकीरें चेंज कर देते। जैसे ही आप माथा टेकोगे, माथे की लकीरें, आपको कनेक्शन कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आपको कोई मतलब नहीं है। आप आ गए हो, बैठे हो। सबसे बड़ा दान है सेव, सिमरन करना। सबसे बड़ा दान है समय का दान करना। आप आ रहे हो यहाँ, समय दान कर रहे हो, सबसे बड़ा दान है। समय दे रहे हो भगवान को, चुप बैठे हो, पिन ड्रॉप साइलेंस। आप अंदर अंदर से टटोलते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। शब्द गुरबानी के अंदर आपका आंसर मिलता है। कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ लो, गुरबानी के अंदर कुछ ऐसी लाइन चल जाएगी कि आपको आंसर मिलेगा मिलेगा। लेकिन कान आपको खुले रखने पड़ेंगे कि आप फाइंड आउट कर सको। हर इंसान का अलग आंसर होता है, हर इंसान का अलग क्वेश्चन होता है। जैसे तो उसको एक ही शब्द के अंदर किसी को किसी रूप में न सुनाई देगा, किसी को किसी उसमें सुनाई देगा। और सारे ही शब्द एक ही चीज बताते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, कहीं नहीं है। आपको बताती हूँ क्या हुआ था। हमने वहां जाना शुरू किया, तो वहां जैसे ना हमारे को गुरुजी ने मना कर रखा था कि किसी से गल्ला करन की लोड नहीं है। तो हम किसी से बात नहीं करते थे, किसी को ये नहीं बताते थे कि हम कौन है क्या है। सिर्फ एक डॉक्टर अमिता आंटी होती थी और उनके हस्बैंड, हम उनको जानते थे। वहां जाते थे तो वहां जैसे ही लंगर शुरू होता था हम बाहर जाके खड़े हो जाते थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ये क्रेज रहता था, जितना ज्यादा से ज्यादा गुरु जी के साथ बैठ के, जब तक वो मतलब जिसे कहते हैं जब तक वो धक्के देके ना निकाल दे ना कि निकलो अब, जब तक सेवादार ना आ जाए, चलो भी चलो, मॉल टाउन वाले चलो और खाड़ी वाले नहीं चलो, मतलब गुरु जी ऐसे बुलाते थे। तो उठ के जाते थे। वैसे अपनी मर्जी से नहीं जाते थे कि लंगर हो गया और फटाफट मत्था टेका आज्ञा ली और चले गए। वेट करते थे, क्योंकि शायद हमारे यहाँ से दूर भी था, हम थोड़ा सा लेट भी हो जाते थे पहुंचने में ना। संडे का दिन हमारा फिक्स था। तो एक दिन ना एक अंकल ने संजय को बोला कि तू वहां आएगा ना संडे को, तो ना मेरे लिए ना मेरे दुकान का ना सामान थोड़ा सा है, राशन ज्यादा नहीं, एक फैमिली का जितना होता है वो ले आइए। ठीक है, ले गए। नहीं पता था कि गुरुजी ने ये क्यों करवाया और क्या सिखाया। उसके बाद संजय ले गया। तो उसके बाद जैसे ही लंगर स्टार्ट हुआ तो बाहर जाके हम खड़े हो गए, वेट करते रहे कि लंगर सारे कर लेंगे तो हम लास्ट में हम लोग लंगर करेंगे। तो संजय इतने में उन अंकल के साथ गए, गाड़ी के अंदर उनका राशन का सामान अपनी गाड़ी से, बाहर खड़ी होती थी गाड़ियां ना, बिल्कुल मेन गेट के बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, उनका सामान गाड़ी में से निकाल के संजय ने उनकी गाड़ी में रखा और उन्होंने पैसे दे दिए, जो भी अमाउंट था वो दिया, और वो दोनों के दोनों वहां से बाहर आ रहे थे। जैसे ही वो एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचे तो डॉक्टर अमिता तो ऐसे करके खड़ी हुई थी गुस्से में, बहुत गुस्सा करती थी वो। तो कहती, संजय को कहती है, संजय को भाई बनवाया था गुरुजी ने अमिता दी का ना। तो कहती तू क्या कर रहा था, कहाँ से आया है? कहते अरे हम ऐसे ही गए थे अभी। संजय ने बताया नहीं कुछ भी, हम ऐसे ही गए थे अभी, क्या हुआ? तो इतने में ना वो अंकल साइड से चले गए, भाग गए। अंदर गए अंकल, अंदर ना गुरुजी ने उनको डांटा कि गुरुजी ने क्या कहा देखो, प्रैक्टिकल करके बताया, ਇੱਥੇ आंदे हो ना किसी से गल्ला करन ਦੀ लोड़ नहीं है हैगी, मेरे लिए आंदे हो तो मेरे मेरे ते आया करो। अगले का धंधा है, तूने कुछ लेना है तो उसकी दुकान पे जा, जाके सामान लेके आ, ये वाली चीज। और बाहर डॉक्टर अमिता को बोला, सेम चीज डॉक्टर अमिता ने संजय को बोली कि तू ना किसी का सामान मत लेकर आया कर यहाँ, क्योंकि गुरुजी गुस्सा हो रहे थे कि तो संजय ने कहा तो क्या हो गया? कहते नहीं नहीं नहीं, तू समझा कर, तू मत लेकर आया कर, या उसको लेना है तो वो तेरे को फोन कर देगा, तू डिलीवर कर दियो या जो भी तूने करना कर दे, लेकिन यहाँ मत लेके आया था। तब नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने क्या सिखाना था, क्या था। और
अब ये एक इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि काफी लोग ऐसे करते हैं, सत्संग में आने के बाद वो रिश्तेदारी बना लेते हैं कि अच्छा आपका ये काम है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, ये और वो है। गुरु जी के लिए हम आए हैं ना, तो गुरु जी के लिए आइए और फिर माथा टेक के गुरु जी के लिए जाइए। बाद में गुरु जी ने जिससे मिलवाना होएगा, जिससे कोई काम करवाना होएगा ना, कोई संगत से या कुछ भी, चाहे हमारी फैमिली है, गुरु जी ने बोला, गुरु जी ऑटोमेटिकली करवाएंगे वो। और ऐसे नहीं है कि गुरु जी ने, तो हम उनके वो छोड़ेंगे नहीं तो कैसे कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज थी, उसके बाद हमने नहीं किया ये कभी भी। इसका एक और बात बताती हूँ, सेवा के ऊपर बताती हूँ। डॉक्टर अमिता को ना गुरुजी ना लिखवाते थे सामान की, ये भी जैसे लिस्ट होती थी ना, मंडे के दिन लिखवाते थे कि ये सामान खत्म हो गया, ये जैसे दालें वगैरह जो सारा कुछ था ना, लिखवाते थे। तो उसने बोला कि गुरुजी ने कहा जा लेके आ। तो उसने क्या बोला, कहती है गुरुजी फोन कर दूं, भेज देगा वो सामान। तो गुरुजी ने क्या बोला, कह रहे तेरा नौकर रहेगा वो। कहते उथे जा, तेरी सेवा है ये, देखो कितनी अच्छी बात है, तेरी सेवा है। उथे जा, दुकान पे जा, लिस्ट दे, पैसे दे, और अगले का उससे पूछ लेना, अगर उसका मन होगा तो वो भेज देगा, नहीं तो तू खुद जाके लेकर आई हो, ये तेरी सेवा है। तो इसके पीछे कितनी अच्छी चीज है कि हम जो सेवा लेते हैं ना, ऐसे नहीं कि हम क्या दिखावा कर रहे हैं या क्या हम गुरु को क्या देना चाहते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते, इतनी औकात नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकते हैं। अगर आप सेवा लेते हो ना, फोन मत कर दिया करो दुकानदार को, सुनो मैं पेटीएम कर रहा हूँ या मैं आप कम से कम इतना तो टाइम होता है कि दुकान पे जाके आप पैसे देके आओ, और ये कर सकते हो कि अंकल वहां डिलीवर कर देना। मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मैं देख रही हूँ ये सब हो रहा है। सारे फोन कर देते हैं, या घर के अंदर गुरुजी अगर बोलते हैं कि तुमने रोटियां बनानी है गुरु को खिलाने के लिए, तो मेड बना रही है। अरे दो रोटी बनाने में या कुछ सेवा ली है आपने तो थोड़ा हेल्प ले लो। लेकिन आप, ये मैं पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी अ, कैलिफोर्निया गई थी, वहां पे मैंने देखा सिर ढक के, वहां आंटी, वहां तो हेल्प नहीं है देखो, वहां हेल्प नहीं है, इसलिए, लेकिन मैंने वहां देखा उन लोगों को सिर ढक के वो रोटी प्रसाद बना रही थी सारे, एक घर के अंदर सत्संग। तो बाकी सब ने टाइम से पहले पहुंचते थे वो सत्संग के, टाइम से 5 मिनट पहले, गुरु जी के आने से 5 मिनट पहले सारे। वहां कितना ज्यादा रश होता है, वहाँ कितने ज्यादा लोग बिजी है, सारे जॉब करते हैं, और हम लोग यहाँ पे धुर वेले हैं, मतलब देखा जाए तो। लेकिन सत्संग में हम टाइम पूछते हैं, 5 से 7 है, कितने बजे तक है, हम ये पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि 5 बजे है तो कम से कम 5 मिनट जाके गुरु जी का वेलकम तो कर ले। अगर ऐसे अगर भाव लेंगे ना, आप देख लेना, एक बारी जाइए, चाहे हफ्ते में एक बारी कहीं भी जाइए, पूरा जाइए। मतलब मैं यही बोलूंगी, अगर नहीं जाना हर सत्संग में, एक नहीं, एक ही दिन में यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, आप एक भी कहीं कहीं से ब्लेस नहीं लेकर आए, ये ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। I'm सॉरी अगर गुरु जी अगर कुछ गलत बोल रही है या किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं ऐसा ना ही हो मेरे साथ। अगर हो जाता है तो मैं सबसे पहले जाके कान पकड़ के गुरु जी के आगे, सॉरी आज गलती होगी, घर पे काम खत्म करके आए हैं, या ट्रैफिक हो गया या वट एवर इट इज, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। हफ्ते में एक दिन एक सत्संग अटेंड कीजिए, क्योंकि सिर्फ गुरु जी कहते थे हफ्ते में एक बार ही आया करो, बाकी के 6 दिन मैं देखेगा, मैंने की करना। पूरा हफ्ते में अगर एक सत्संग हम पूरा अटेंड कर लेना, पूरा जैसे गुरु जी के आने से पहले आए, पूरा सत्संग अटेंड करे, लंगर प्रसाद ग्रहण करके फिर जाए ना, मेरे को लगता है हमारे को पूरे हफ्ते कहीं जाने की जरूरत नहीं है गुरु जी के सत्संग में। हम कहीं और अगर जाएंगे तो किसी को ऑब्लाइज करने के लिए जाएंगे, किसी के घर जाएंगे तो उसके घर के उसमें जाएंगे, अरे उसने मेरे घर आई थी तो मैंने उसके घर जाना है, मतलब ये चीजों से ना ऊपर उठ जाओ, ये चीजों से तो कुछ नहीं रखा। मतलब ये वाली चीजें हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु जी ने सिखाया है, धीरे धीरे सत्संग कैसे होते हैं,
सत्संग किस तरीके से, आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अगर इतना गुरुजी ने ना नींबू की तरह निचोड़ा है, मतलब मैं वो इंसान हूँ मेरे ख्याल से वन ऑफ द उस टाइम की, जैसे गुरुजी ने एक अंकल को कहा था कि सत्संग की ताकत, उसने कहा गुरुजी कैसे करूँ, कह रहे घर में एक फोटो आएगी मेरी, कह रहे हाँ जी छोटी सी, मूड आया है, मैं कहा हाँ जी, उसने कहा हाँ जी, तो कह रहे चल शबद गुरबानी लगा, सत्संग चालू कर, कड़ा बना ते चाय बना, भोग लगा। ये इतना सिंपल तरीका गुरुजी ने समझा के गए थे हमारे को, और हमने इतना इलेबोरेट कर लिया अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं बताती हूँ 2007 में गुरुजी चले गए, चोला छोड़ दिया, सब एकदम समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। हम लोगों ने भी, सच बताऊंगी, कि जाना छोड़ दिया था कि अब क्या, वो तो है ही नहीं, अब क्या क्या नहीं, मतलब काफी कुछ हुआ। लेकिन गुरुजी सपने में आए संजय के, ऐसे आ जाते थे, ओए आंदा नहीं तू, आया कर, वही सपने के अंदर नेक्स्ट डे संजय को दिखा कि मैं और वो गुरुजी के पास मत्था टेक रहे, और गुरुजी बैठे हुए हैं बड़े मंदिर की चेयर पे आराम से, हंस रहे हैं जोर से, आ गया, चल ऐथे नाल बह जा दोनों। तो ये सपने में सिर्फ इतना आया, वो दिन है और आज का दिन है। पूरी कोशिश होती है एवरी संडे जाने की, लेकिन अब तो थोड़ा सा हम लोग भी एब्सेंट लग रही है, सॉरी गुरुजी। लेकिन सत्संग का बताती हूँ आपको, 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उसके एक महीने के बाद डुगरी मंदिर मंदिर खुला था, वहां पर अखंड पाठ था, तो वहां हम गए थे। तो वहां मेरे को एक आंटी मिले थे, उन्होंने बोला बड़े मंदिर जाती है, मैंने कहा नहीं जाना छूट गया है। तो कहती क्यों, मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, मैं इसलिए रात को नहीं जा पाती हूँ। तो कहती है हमारे यहाँ सत्संग होता है फ्राइडे के दिन, आया कर, आफ्टरनून में होता है। जाना शुरू किया। आपको सच्ची बताऊंगी, मैं खुद जो बता रही हूँ ना, पहले जाए पर मैं भाई लेट जाती थी, क्योंकि मैं टीचर थी, आई यूज टू टेक पेंटिंग क्लासेस हियर, तो मेरी वनडे वेंसडे फ्राइडे क्लास होती थी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती थी, 11 to 1 मेरी क्लास होती थी, और मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं हर हालत में 12 बजे तक खत्म करूं। 12:30 सत्संग शुरू होता था, 12:30 to 2:30 मैं कोशिश करती थी, खुद ड्राइव करके जाती थी। उन दिनों की बात बता रही हूँ मैं, 2007 की। वहां तब ना सत्संग यहाँ नहीं होते थे, हमारे यहाँ नॉर्थ दिल्ली के अंदर, ईस्ट वेस्ट कहीं नहीं होते थे, साउथ दिल्ली में होते थे, उस तरफ सैनिक फार्म और जी के, वहां सत्संग होने शुरू हुए थे, पंचशील पार्क। तो यहाँ से वहां जाने का रास्ता होता था तकरीबन 40-45 मिनट्स होता। तो मैं खुद फटाफट, जैसे ही मतलब पेंटिंग मेरी क्लासेस, स्टूडेंट्स को फटाफट काम कराया और उनको भगाए, और मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके भागती थी। छोटा सा एक मंदिर से स्वरूप मिला था, छोटा सा, गाड़ी में हमने वहाँ गुरु जी को विराजा हुआ था, तो वो मैं उनसे बातें करती जाती थी, आज फिर लेट हो गई, आज फिर लेट हो गई, जगह दे देना बैठने की, जगह दे देना बैठने की, 5 मिनट बैठना है मेरे को आपका, मतलब मैं ये लगा रहता था। और मैं आपको सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, काम खत्म करने के बाद मैं वहां ठीक मन, कभी कभी तो मंत्र जाप से 5 मिनट पहले पहुंचती थी। मतलब इतना गुस्सा आता था, वहां देखती थी ना वहां लोगों को, इतना मतलब अंदर से निकल निकल के सिर्फ मत्था टेक रही होती थी। मत्था टेकने के बाद मैं कहीं ना कहीं स्क्वीज करके अंदर घुस के बैठती थी कि मेरे को आगे बैठना है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बैठना है मेरे को। लेकिन कई बार बाहर जगह मिलती थी, कई बार, क्योंकि संगत फिर बढ़नी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे मैंने फिर वहां बैठ के आंखें बंद करके ध्यान क्या होता है, कैसे लगता है, शायद वो लगाना सीखा। कह रहे हैं गुरु जी ने तो पहले दिन ही बता दिया था कि जो तेरे दिमाग में है वो तुमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था कि उन्होंने कि यूज टू रीड माइंड, द माइंड रीड करते थे वो, तब नहीं पता था ना। तो मेरे को लगा शायद मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, या शायद मेरा कोई, मैं इनसे बातचीत ही नहीं है, मैं करती ही नहीं इनसे बातें, या क्या है। आप बीती बता रही हूँ आपको सच्ची, उस वक्त कुछ भी मेरे को लगता था, पता नहीं आज तो ध्यान नहीं लग रहा। कभी एक दिन क्या हुआ, एक दिन पीछे से एक बच्चा बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा, गोदी में एक आंटी के, मैं वहां स्क्वीज करके आगे घुस के बैठ गई। तो पीछे से ना मंत्र जाप शुरू हुआ, मैं गिनती कर रही थी, 7 बारी मंत्र जाप होता था ना उन दिनों, मंत्र जाप
का ऑडियो नहीं आया हुआ था। तो वहां संगत ना बैठती थी और 5-6 आंटीज होती थी, वो गाती थी जैसे ना, और सेवेंथ वाले पे ले और ऊंची उठाती थी। तो ये होता था। तो जब सारे गा रहे होते थे तो मैं भी गा रही होती थी, और मैं मन में कहती थी गुरुजी 5 मिनट तो बात करने दो, एक कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन बनाओ, मुझे समझ में ना। पीछे से बच्चा लात मार रहा है, तो गुस्सा तो चढ़ रहा होता था, उसने दोबारा लात मारी। तो मैंने ना पीछे आंटी को हाथ जोड़े, आंटी प्लीज बच्चे को, तो उसने स्माइल किया, ऐसे से किया। फिर जैसे मंत्र जाप के दौरान ही बता रही हूँ, फिर बच्चा लात मार रहा है, इतना गुस्सा आया तो उस वक्त। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मैंने कहा मुझे मालूम, मैं गुरुजी को क्या बोल रही हूँ, मुझे मालूम है मैं लेट आई हूँ, इस वजह से आप मेरे को ये सजा दे रहे हो ना, बच्चा मार रहे है, 1-2 मिनट भी आपसे बात नहीं कर सकती ना, ठीक है ठीक है। तो ना एकदम से खुशबू आई। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कड़ी खा रहे होगे ना, गुलाब जामुन खा रहे होंगे ना, खा लो खा लो, ठीक है, आप तो आराम से बैठ के खाओ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे नहीं पता, आप मेरे से बात भी नहीं करना चाहते, आज तो मैं लेट हो गई, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। ये बात हो रही थी। और देखो मतलब ये बात करते करते आंटी ने सत्संग शुरू करा, मैं उनके सत्संग सुनने लग गई। एकदम से जैसी ही थाली आई ना, थाली के अंदर सेम गुलाब जामुन और कड़ी। तो मैंने वो देखा और मैंने गुरुजी को देखा। मतलब उन्होंने ना देखो ये बता दिया कि देख, उस वक्त भी अगर तू बात करी थी तो मैं सब सुन रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, कि कनेक्शन था बैठते के साथ ही, एक उन्होंने वो जुड़ाव कर लिया कि हाँ वो सुन रहे हैं कि तू आ गई है तो तेरी हाजिरी लग गई है, ये नहीं है कि तू लेट आई है तो तेरी हाजिरी नहीं लगी, हाँ किसी कारणवश लेट हो गई। बट उन्होंने ये बता दिया कि जो दिमाग में आया, उन्होंने दिखा दिया कि देख यही है तेरे लंगर में। तो ये चीजें होती है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें, अच्छा लगता है कि अरे वाह। तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने लंगर प्रसाद बड़े शौक से खाया, मैंने कहा गुरुजी आपने सुन ली, लंगर प्रसाद वही था जो मेरे मन में आया, कड़ी और गुलाब जामुन। ये करके वापस आ गई। धीरे धीरे एक इच्छा हुई कि सेवा करनी है, मन में आया तो वहां आंटी को कहना स्टार्ट किया। वहां लंगर प्रसाद ना बांटते थे कि आप ये बना के ले आओ, ये ज्यादा संगत नहीं होती थी, मुश्किल से 400-500 संगत होती थी, ज्यादा नहीं। तो कोई कभी कोई सेवा मिल जाना, कभी कोई सेवा मिल जाना, खुद बनाना सुबह सुबह उठ के फटाफट, जैसे कभी रोटियों की सेवा मिल गई, कभी कुछ मिल गया। बर्थडे था मेरा एक दिन, आलू बैंगन की सेवा मिली थी, बाई चांस फ्राइडे हो गया उस दिन। तो मुझे नहीं पता था किस तरीके से गुरुजी के यहाँ केक काटते या कुछ होता है। तो मेरा दिल था केक ले जाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं वहां पे ऐसे कोई प्रोपागेंडा नहीं करूंगी गुरुजी, मेरा बर्थडे है, चलो आपने सेवा दे दी, कबूल कर लिया आपने मेरा मेरा वो। तो मैं अपना उठा के पतीला लेकर गई वहां पर। तो वहां पे अनाउंसमेंट हुई, एक और अंकल कि जिन जिन का बर्थडे है आज आ जाओ, आज रोहित अंकल केक लेकर आए हैं, उनका बर्थडे है। तो मैंने फिर अपना हाथ खड़ा किया कि मेरा बर्थडे, इस तरीके से गुरुजी सुनते हैं, देखो कि मेरा भी बर्थडे था और गुरुजी ने केक ऑटोमेटिकली मंगवा दिया। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ देखा था किस तरीके से केक भी कटता है, केक बर्थडे अपने गुरुजी के साथ बनाए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा उस वक्त। अलग ही आनंद था, फर्स्ट टाइम जो होता है ना, अलग ही खुशी होती है। धीरे 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 नॉर्थ दिल्ली के अंदर अगर आपको कभी कोई गाड़ी नजर आ जाए उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ है, मैं तो बैठ के उछलने लग जाती, ओ गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी दिख गए, गुरु। मतलब वो इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रही ना उस टाइम की, जो आज देखती हूँ, आज हर दूसरी गाड़ी पे गुरुजी लिखा है, आई नो गुरुजी हर जगह है, लेकिन उस वक्त जब दिखता था ना तो एक अलग ही होता था, भाई गुरुजी वाले यहाँ पर है, गुरुजी की गाड़ी दिख गई, बहुत रेयर होता था, बहुत रेयर। साल में पूरे 2 या 3 बारी दिखती हुई कि बस, ज्यादा नहीं है नॉर्थ में। तो इसलिए मन आया कि मेरे को सत्संग कराना है। मन में आया मेरे को सत्संग कराना है, घर में यहाँ पे नहीं होता है। मैंने बोला स्टार्ट किया वहां आंटी को कि मेरे को सत्संग कराना है, मेरे को सत्संग कराना है। हो जाएगा हो जाएगा, महीना 2 महीना 3 महीना निकला। मैंने धीरे धीरे सेवा भी लेनी रेगुलरली स्टार्ट कर दी कि शायद इनको मेरे में थोड़ा सा वो आ जाएगा, कि शायद इनको लगेगा कि मैं कनेक्टेड हूँ, शायद इनको लगेगा कि हाँ इसके घर भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं हुआ। 1 साल निकल गया, 2010 से मैं लगी हुई थी,
और एक पूरा साल निकल गया, 2011 हो गया, 2011 हो गया। धीरे धीरे मैंने वहाँ लोगों से बात करनी स्टार्ट करी कि ये आंटी को बोलो ना मेरे को मेरे घर सत्संग कराना है। मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ सत्संग आज तक नहीं होते, हर बार यहाँ होता है, साउथ में होते हैं, कभी इधर होते हैं, मेरे को कराना है। हो जाएगा हो जाएगा, गुस्से में आके कई बारी गुरु जी को बोल देना आप तो मेरे घर सत्संग नहीं कराओगे, लेकिन नहीं हुआ। दिसंबर का 31 था, 2011 खत्म हुआ, 2012 शुरू हुआ था। बड़े मंदिर के अंदर मैं वहां मत्था टेक रही थी। मैंने कहना छोड़ दिया था 2-3 महीने से, आंटी को भी और किसी को भी। मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता भाई, रहने दो। तो वहां मत्था टेक रही, तो ऐसे ही मन में आया, मैंने कहा गुरु जी हम नॉर्थ दिल्ली के हैं, मेरे पास नहीं है फार्म हाउस, मेरे पास नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े BMW, आप तो उनके घर ही जाते हो। मतलब मन में एक ये भाव आया कि आप नॉर्थ दिल्ली क्यों आओगे मेरे घर के अंदर, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्यों आओगे मेरे घर में। वहां मैंने मत्था टेका और मैं ये बोल दिया, ये नहीं कि मैंने उनको कोई चैलेंज किया या कुछ किया, एक मन में भाव आया, मैंने बोल दिया आप मेरे घर क्यों आएगा, आज के बाद मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप मेरे घर आओ। बाहर गई, बाहर गई, वहां पे कॉफी प्रसाद था, वहां पी ली मैंने कॉफी प्रसाद, लेकिन मेरे मन से मैं गई। लेकिन उसके बाद भी 1.5 महीना निकला, फरवरी के महीने में आंटी का फोन आता है मेरे पास, मैं लुधियाना में थी, कि डेट लिख। मैंने कहा किसकी? कहती है तेरे घर के अंदर गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा दीदी मेरा घर ना रेनोवेट हो रहा है, टूटा हुआ है सारा, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, तो एक बाथरूम हमारे को कम पड़ता था, हम एक और बाथरूम बनवा रहे हैं। तो कहती कोई बात नहीं, 9 महीने हैं, डेट लिख ले, 22 नवंबर को गुरुजी तेरे घर आ रहे हैं। इतना उछली, मैंने संजय को फोन किया, मैंने कहा सुनो गुरुजी आ रहे हैं। ऐसे कैसे आ रहे हैं, कैसे? वो भी हैरान हो गया, गुरुजी आ रहे हैं सत्संग। मैंने कहा नहीं अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, हम देखते हैं, मैं वापस आती हूँ, बात करते हैं कैसे गुरुजी को घर में बुलाना है, कैसे सत्संग करना है। तो मैं उनको ना, संजय कभी गया नहीं था सत्संग में, तो मैं उनको बताती थी सुनो सत्संग ऐसे होता है, घर के अंदर वो एक सिंपल सी चेयर लगा लेते हैं, घर की भी चेयर होती है, साफ करके अच्छे से उसको, उसके ऊपर कपड़ा लगा के चोला बिछा लेते हैं, चोला पहना देते हैं उसको, और साइड में एक स्टैंड स्वरूप होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, और एक टेबल होती है साइड में, और नीचे चरण होते हैं उनकी, सॉक्स। मतलब मैंने यही देखा था खाली, ऐसा कुछ इतना मैंने कुछ नहीं देखा था कि शिव जी का होना जरूरी होता है या गणेश जी या नंदी, नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। तो मैंने कहा सिंपल होता है, हम ऊपर ड्राइंग रूम में कर लेंगे। कह रहे नहीं 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 नहीं, बेसमेंट नीचे हमारी, हाफ बेसमेंट में मेरी क्लासेस होती थी, पेंटिंग स्कूल चलता था मेरा, और हाफ बेसमेंट हमारी यहाँ पे ना ये जंक यार्ड था पूरा, ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ। मतलब पूरा ना, मतलब कबाड़ सारा जो ऊपर से आता था, नीचे रख दो, नीचे रख दो, क्योंकि जगह बहुत थी, फालतू सामान नीचे रख दिया, बेकार की चीजें सारी यहाँ पड़ी होती थी। यहाँ से पानी आ रखा होता था बेसमेंट में, आपको पता ही है कि वाटर की प्रॉब्लम इतनी, सारा कुछ वाटर प्रूफिंग कराने के बावजूद पानी आता था। तो ये सारा कुछ था। तो संजय आया, संजय ने बोला उसको डिजाइनर को बोला हम लोग नीचे करेंगे सबसे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, दिमाग में आता है ना, देखो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे को बहुत सोच के चलना पड़ता था कि घर के अंदर हम इस तरीके से रेनोवेशन कराए, तो हमें पूछना पड़ता होता था कि कैसे करे क्या करे। तो मेरे फादर इन लॉ ने इसे साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं कराना। संजय ने कहा हम करा लेंगे, हमने थोड़ा रेनोवेट कराना है, इसे सबसे बनाना। उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनकी हाजिरी भी नहीं थी कि कर लो, मतलब उन्होंने मना भी नहीं किया, ठीक है जैसे करना है तुम अपने हिसाब से कर लो अगर तुम्हें करना है तो, लेकिन मेरी कोई वो नहीं है, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है करके। तो हमने उसको बुलाया लेडी को, हमने कहा ऐसे ना मेरे को ना गुरु जी का दरबार लगाना है, यहाँ पर एक सत्संग होएगा यहाँ पर, तो आप बता सकते हो कैसे होगा? कहते हैं उसको नहीं बताता था कि छतरपुर वाले गुरु जी का मंदिर कैसा दिखता है, क्या होता है। उसने ना ड्रॉ किया कि ऐसे, ये ऐसे डोम, ऐसे ये यहाँ पर आपकी चेयर हो जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी। मतलब उसने जब ड्रॉ करके मेरे को दिखाया ना, वो देख के मैं तो हैरान, मैंने कहा आप बड़े मंदिर गए हो? तो कह रही नहीं।
मैंने कहा ये तो आपने बड़े मंदिर का ही आपने थोड़ा सा ना मतलब लुक अलाइक कह लो बनाया है। तो कहती अच्छा, तो कहती मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ, और थोड़ा आपको फॉल सीलिंग करानी पड़ेगी क्योंकि आपका बहुत गंदा, आपने व्हाइट वॉश करा रखा है, आपको यहाँ पीओपी कराना पड़ेगा, पहले वाटर प्रूफिंग करानी पड़ेगी, सारा कुछ उसने लंबा चौड़ा हिसाब किताब बताया, नीचे टाइल्स ये वो। हमने कहा ठीक है हम करा लेंगे धीरे धीरे, अभी टाइम है हमारे पास, बहुत सारा टाइम। तो हमने उधर तो मेरी क्लासेस होती थी तो वो ना छेड़ के हमने यही वाला पोर्शन थोड़ा छेड़ा, करा धीरे धीरे, पैसे लगते रहे, करते रहे 4-5 महीने निकल गए। 4-5 महीने निकल गए। हाँ उसके बीच में बताती हूँ, जैसे ये जो इन्होंने छड़ी बनाई थी ऊपर, जैसे थोड़ा पेडिस्ट्रल है ये थोड़ा ऊंचा, तो ये जब वो चिनाई कर रहा था ना, यहाँ पर हमने टाइल्स लगवानी थी, तो हम 1 साल हुआ था गुरु जी का महासमाधि दिवस हुआ था, तो वहां ना हमारे को पीछे गुरु जी का रूम वो निकाल रहे थे वहां से ईंटें ना, तो वहां हमारे को ईंट दी थी एक ऑरेंज कलर के कपड़े के अंदर लपेट के, तो मुझे भी मिल गई वो ईंट, तो वो मैंने रखी हुई थी अपने ड्रॉर के अंदर। तो मैंने ऐसे ही मन में, वो कहते ना एक मन में शायद गुरुजी डालते थे, मन में आया तो मैंने कहा "अ, भैया क्या कर रहे हो"? वो ना मुसलमान था, कह रहा जी चिनाई कर रहा हूँ, चिनाई करने के बाद इसके ऊपर टाइल लगाऊंगी। मैंने कहा एक काम करना, सेंटर के अंदर ना आप ये ईंट डाल देना अंदर, और फिर उसके ऊपर से चिनाई कर दो। कह रहे ठीक है। तो कहते ये क्या बन रहा है? मैंने कहा ये ना हमारे गुरु जी यहाँ यहाँ आके बैठेंगे तो वो बन रहा है, आप बिल्कुल सेंटर में कर देना। कह रहे ठीक है। तो फिर मैं बाहर चली गई मार्केट, मार्केट से वापस आई तो मैंने देखा उसने चप्पल उतार रखी थी। मैंने कहा आपने चप्पल क्यों उतार रखी है? कह रहे नहीं आपके गुरु का स्थान बन रहा है ना ये, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं चप्पल पहन के करूं काम। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भैया आपने वो ईंट यहाँ पे लगा दी? कह रहे मैं ना भूल गया था, मैंने ना 3/4 काम पूरा कर दिया था, तो मैं उसके बाद भूल गया, तो मैंने ना वहाँ कोने में लगा दी। मैंने कहा भैया यार आपने क्या किया? चलो कोई बात नहीं, आपने जो किया सो किया, लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था कि गुरुजी ने वो कोने में क्यों लगाई थी, क्योंकि चेयर ही थोड़ा सा टिल्टेड है, शायद उनको पता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो हुआ हुआ। अब दिवाली के टाइम पे मैं ब्लाइंड, अब रॉयस पे ना ब्लाइंड स्कूल लगता था, वहां पर मैं स्टॉल लगाती थी। 9 डेज का मेरा वहाँ दिवाली बाजार लगता था। तो मैं उसके अंदर बिजी हो गई थी, तो संजय ने मेरे को कहा कि मेरे को ना बड़ी चेयर लेनी है। तो मैंने कहा चेयर, चेयर क्या होती है? तो मैंने कहा नहीं चेयर तो नहीं, चेयर क्यों लेनी है? कहते मेरे को ना गुरुजी की चेयर लेनी है। मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ, मैं उनको बार बार मना कर रही थी, मैंने कहा क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है आंटी के यहाँ पे तो ना वो घर की चेयर ही थोड़ा साफ करके लगा देते हैं, उस तरीके से हो जाती है। तो कहते नहीं मैं बड़ी चेयर लेकर आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। संडे का दिन था, कहते मैं चेयर देखने जा रहा हूँ कीर्ति नगर, और वहां से फिर मैं बड़ा मंदिर चले जाऊंगा। मैं नहीं गई थी उस दिन कि मैंने कहा मेरा काम है स्टॉल का थोड़ा वाइंड अप करने। कह रहे ठीक है। वो गया वहां पर उसने एक कारीगर को फोन किया जो हमारा बेड बना रहा था। उसने कहा सुरेंद्र भैया कहाँ हो आप? कहते भैया जी यहीं पर हूँ। कहते मेरे को ना गद्दी चाहिए। कहते गद्दी क्या होती है? उसने कहा गद्दी क्या होती है? कहते हैं मेरे को ना एक गद्दी चाहिए, एक बड़ी सी जैसे राजा महाराजा बैठे। कहता सिंहासन? तो कह रहे हाँ वही समझ लो। कह रहे भैया जी एक बना हुआ है मेरे पास, आप आके देख लो, अगर आपको चाहिए तो मैं वही वाला, उसको पेंट वगैरह करना है मैं कर देता हूँ। वो जैसे ही लेकर गया, आप मानेंगे चेयर थी, ऊपर ओम बना हुआ था और शेर के मुंह दोनों तरफ थे। जय गुरु जी। मतलब ये हुआ। संजय ने वही, और रॉ थी वो, पेंट नहीं था कुछ ना, माथा टेका। कहता यही बना दे, मेरी बीवी तेरे को कपड़ा ला देगी लाल रंग का, तू यही बना दे। 7 मीटर कपड़ा मैं लेकर आई थी, मैंने उसको कहा था ये कपड़ा लगा दो, उसने कपड़ा लगाया। साथ में एक टेबल जो थी एक्स्ट्रा टेबल, वो उसने बनवाई थी कि इसके साथ ही मैचिंग टेबल बना दे, तो वो टेबल बनी। ऐसे करके हुआ। अब बात, उसको सारी चीजें पता नहीं कि उसको क्या शौक था कि मेरे को सारा कुछ नया नया लेना, मेरे को शिव जी भी लेनी। मतलब उसने कहा मेरे को शिव जी, मैंने कहा शिव जी नहीं लिए जाते इस तरीके से, घर में नहीं रखते, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ इतना तो। शिव पुराण में हमने पढ़ा हुआ है कि
स्थापित करना पड़ता है, मूर्ति की स्थापना होती है तो अभिषेक होता है, बहुत सारे उसके ऊपर मतलब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उसके अंदर, ये नहीं खाना होता, वो नहीं करना होता, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। मैं नहीं करूंगी इस तरीके से सेवा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बड़े लेने हैं। मैंने कहा नहीं मत करो, वो चले गया। उसने माली भैया से पूछा तो माली भैया ने बोला भैया उनको ना चरण खुले हुए चाहिए थे, जैसे बड़े मंदिर के अंदर है। पता नहीं, एक थॉट आई कि बाबा ना चरण खुले हुए चाहिए। तो माली भैया से पूछा, बड़े माली भैया ने बोला भैया ये ना खांचा ना गुरुजी ने ना तोड़वा दिया था बनवाने के बाद। अब मुझे नहीं पता, आप पता कर लो। मुरादाबाद, मुरादाबाद फोन किया तो मुरादाबाद उस वक्त दिवाली के दिन शुरू हो गए थे और दिवाली के ठीक 10 दिन बाद हमारा सत्संग था। तो उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, आपको खांचा बनवाना पड़ेगा, खांचे के बाद डाई बनेगी, फिर उसके बाद वो खांचा वो तैयार होएगा, फिर हम भेजेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे ही ना रैंडमली संजय चांदनी चौक चला गया देखने के लिए कि मेरे को शिव जी लेने हैं। गौरी शंकर मंदिर हम पहले से जाते थे, तो वहां के अध्यक्ष को जानते हैं संजय। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बाबा चाहिए और चरण खुले हुए चाहिए। कह रहे बाबा तो या तो समाधि में बैठा होता है या फिर पैर ऐसे करके बैठा होता है, एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर बैठा होता है। बाबा चरण खुले हैं, बाबा मैंने कभी नहीं देखे। कह रहे चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं होता तो मिल जाते। ढूंढते 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 एक सरदार की दुकान थी, वहां पे उन्होंने देखा शिव जी को। ये वाले शिव जी बिल्कुल काले थे, एकदम काले थे, मतलब वो जो एंटीक नहीं होते हैं ब्रास का एंटीक लुक, वैसे थे। चरण खुले हुए थे। संजय कहता मेरे को यही चाहिए। उसने रेट बहुत ज्यादा बोले। संजय ने बोला इतना तो ब्रास का भी रेट नहीं है किलो के हिसाब से, तो ठीक करो। कह रहे नहीं, ये मूर्ति बिक चुकी है। नहीं तो मैं नहीं, मैं दे देता। तो वापस आ गया। दिमाग में एक ना वहम कि बहुत सुंदर थे, मेरे को वही चाहिए वही चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा स्टॉल अभी वाइंड अप हो जाएगा तो आप उसके कर लेना, उसका जो हिसाब है जैसे भी है, मतलब ऐसे करके हम दोनों आपस में बात कर रहे थे थोड़ा सा बजट का ये वो करके ना। तो अगले दिन जेब में ना पैसे डाल के वो गया, सुबह सुबह वहां गया। सरदार जी ने बोला बिक गया, शिव जी की मूर्ति बिक गई। तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मैंने ऐसे ही पैसे के चक्कर के अंदर सोचा। तो वो फिर दोबारा उनको लेकर गया गौरी शंकर मंदिर वाले भैया को कि तू चल, मेरे को वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। जैसे तैसे वहां जाके किसी साथ में कोई दुकानदार था, उसने वो उस पे पहचान लिया संजय को। उसने रिक्वेस्ट करी कि इसको दे दे, तूने बैंकॉक भेजना है, तू फिलहाल बाद में भेज दियो, अभी इसको दे दे। उन सरदार जी ने क्या बताया कि भैया आप बाबा को लेके तो जा रहे हो, और आपको मैं बताता हूँ कि चरण खुले हुए बाबा के आप क्यों लेके जा रहे हो। कहते कि बाबा ना, वैसे बाबा हमेशा समाधि में बैठा होता है, ध्यान लगा के बैठता है और आराधना कर रहा होता है, और बाबा को इस हालत में लेके जा रहे हो ना। कहते बाबा ना मौज में जा रहा है और वो अपनी संगत को बोल रहा है जा ऐश कर। ये सेम वर्ड्स गुरुजी ने बोले थे संजय को, जा मौज कर, जा ऐश कर। सेम वर्ड्स बोले और इन्होंने माथा टेका। ये कहते हैं आप भेज देना। और ठीक दिवाली वाले दिन शिव जी अ, आए थे का, मतलब आगमन हुआ था घर पर, ऐसे हुआ। और फिर गणेश जी लास्ट डे हमारे मेरा स्टॉल खत्म हुआ था वहां पे ब्लाइंड स्कूल के अंदर, वाइंड अप कर रहे थे संजय और मैं दोनों। हमने सोचा कि चलो हम लोग ना एक राउंड कर लेते हैं। वहां एक लेडी थी पानीपत की, वो ना बहुत सारी मूर्तियां सिर्फ गणेश जी की बनाती थी, सिर्फ गणेश जी की। वहां हम गए, वाइंड अप कर रही थी तो वहां ना महाराज बैठे हुए थे। उनके गले में वो जैसे उसने शायद रोज पूजा करती होगी ना, किसी गणेश जी की माला पहन रखी थी और हाथ में लड्डू था। मत सचमुच का लड्डू उसने जैसे भोग। तो मैंने कहा ये कितने की है। उसने मेरे को देखा और मुझे ना उठा के दे दिया, क्योंकि आप ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप पैसे बताओ, पैसे जो आप बताओगे वो दूंगी। आप वो प्लीज आप पैसे बताओ। सॉरी वो नहीं गिर पाता। तो उसने पैसे बताए। इस तरीके से गणेश जी, शिव जी आए, ये हुआ। नंदी बैल हमारे
उस टाइम पे थे लेदर के, तो लेदर के नंदी बैल थे। संजय ऐसे ही फेसबुक पे देख रहा था रैंडमली, तो बाय चांस भाटिया अंकल, आगरा वाले भाटिया अंकल के वहां पे दरबार के अंदर उसने नंदी बैल देखा। तो उसने हमारे पास नंबर तो होते नहीं थे, उसने संजय ने फेसबुक पे ना उनको किया, जय गुरु जी अंकल, मैं संजय, ऐसे मेरे को ना पूछना था कि आपने ये नंदी बैल कहाँ से लिया है, मतलब जो भी। तो कहते अच्छा अच्छा, राशन पानी वाला, उनको पता होएगा शायद। तो कहते हाँ जी। तो कहते उन्होंने अपना नंबर तब शेयर किया, तो संजय ने अगले दिन बात करी कि जी मेरे को ना पूछना है आपने कहाँ से लिया है, एक छोटे से नंदी हमारे को चाहिए थे, हमारे घर में सत्संग है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, गलेरिया मार्केट में मेरी सिस्टर रहती है, वहां जाके लिया। तो इन्होंने बोला मैं ऐसे नहीं, मैं पैसे दूंगा। तो कह रहे हाँ, वहां जाके इतने दे देना। और मतलब आप, मैं आपको ये बातें डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ कि गुरु जी ने अगर कहीं स्थान बनाना होता है ना, तो वो खुद ही करते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं, हम कुछ नहीं होते, हमसे करवाते हैं। हम एक साधन होते हैं, क्योंकि शरीर में वो नहीं है, तो ही इज यूजिंग different bodies, to tell you or to guide you or whatever it is, like that. स्वरूप चाहिए था बड़ा, आज की डेट में तो हर घर के अंदर बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे नहीं थे। गुरु जी का रेड कलर का, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी को देखा था, मेरे को वही वाला स्वरूप चाहिए था। और संजय को वो वाला चाहिए था जो बड़े मंदिर के अंदर है, रॉक स्टार वाला उधर है, रॉक स्टार वाला चोला जो गुरु जी के उसके साथ है ना। तो वो फोन किया बड़े मंदिर के अंदर, तो उन्होंने कहा भैया भैया दे देंगे, स्वरूप आपके पास आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, संजय के पास एक संगत का नंबर था, उसने बोला संजय तू रिस्क मत ले, अभी तेरे पास सिर्फ 10 दिन है, चल गैलेरिया गैलेरिया मार्केट में देखते हैं। वहां देखा, वहां नहीं समझ में आया कुछ भी। संजय के पास अजीत अंकल का नंबर था, उनकी डेथ हो गई है अब शायद, जो फोटोग्राफर अजीत अजीत अंकल है, वो आपने देखा होगा चश्मे वाले फोटोग्राफ करते थे अजीत अंकल। तो वो उनको फोन किया, तो उन्होंने तब बताया कि मेरे को कैंसर है, मैं मलेर कोटला रहते थे वो। हाँ। तो संजय ने फोन किया कि मेरे को ना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो कहते संजय मेरी मेरी तो तबीयत खराब है, मैं काफी टाइम से अपनी दुकान पे नहीं गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तेरे को ना भेज देता हूँ, मेरे को ईमेल आईडी दे दे। तो संजय ने मेरा ईमेल आईडी दिया कि आप इस नंबर पे आप भेज देना, हम यहाँ से इलाज करा लेंगे। तो संजय ने कहा मेरे को वो वाला चाहिए जो बड़े मंदिर में। कहते मैं बहुत टाइम से बड़े मंदिर नहीं गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बता दूंगा, मैं जो मेरे को मिलेगा मैं वो भेज दूंगा। और आप मानोगे वही वाला स्वरूप आया जो बड़े मंदिर के अंदर रॉक स्टार वाला, ब्लैक, उन्होंने केप के अंदर बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, गुरुजी बोला। तो वो वाला आया, वो यहाँ पे हमने इलाज करा के करा, सब कुछ लगाया। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें नहीं पता था कि किस तरीके से गुरुजी ने यहाँ स्थान बनाना। एक दिन मैंने ऐसे ही संजय से पूछा, संजय सब कुछ इतना बड़ा बड़ा तो नीचे हम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे हम लोग, इतना बड़ा बड़ा चेयर पड़ी आ गई, सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया, शिव जी चलो बाबा मौज में आ गए हैं, नहीं वो सरदार अंकल ने कह दिया था कि मौज में है तो अब अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, बाबा मौज में होता है। तो अपनी संगत को भी कह रहे हैं तुम भी मौज करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या करेंगे, कह रहे कुछ नहीं होता, कर्टन्स लगा लेंगे, बंद कर लेंगे हम यहाँ पर, और हमारे बाकी के लो हम एक सिटिंग सेंटर बना लेंगे, मतलब एक ऐसा बना लेंगे, अपना ड्राइंग रूम, अपने फ्रेंड्स को बुला लेंगे, मतलब जैसे पार्टी हॉल बना लेंगे इस तरीके से, मतलब एक बार बना लेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस चीज, इस पोर्शन को, या ना वॉल्स है तो कवर कर लेंगे इस पोर्शन को, जैसे ये स्थान अलग हो जाएगा और दूसरी साइड अलग हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ दिमाग होता है कि जब ये सब कुछ हुआ है तो बाद में क्या करें, तो ये हमारे माइंड में थॉट थी। दिवाली वाले दिन मैं बंधनवार देने के लिए बड़े मंदिर गई थी, वहां पर बंधनवार देने के लिए गई थी, मैं खड़ी थी बंधनवार के लिए, वहां मेरी मुलाकात हुई ईशा से। फर्स्ट टाइम वो मंदिर की डेकोरेशन करने के लिए आई हुई थी किसी संगत के साथ।
वहां मिली, उसने मेरे को देख के बोला दीपिका, मैंने कहा आप जानते हो? कहती हाँ, फेसबुक पे शायद हम फ्रेंड्स है। तो मैंने कहा आप डेकोरेशन का काम करते हो? कहती हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर करने के लिए। तो मैंने कहा हमारे यहाँ सत्संग है 10 दिन के बाद, आप हमारा घर कर दोगे डेकोरेट? तो कहती है कि मेरी ऐसे ऐसे शॉप है जी जीके के अंदर, आप एक काम करो, नंबर ले लो, आ जाना, बात करो। 2 दिन के बाद, दिवाली के 2 दिन के बाद मैं उसके पास गई थी। इस तरीके से गुरुजी ने फ्रेंड बनाई। वो बड़े मंदिर के अंदर ही किसी से आवाज दी थी उसने, इस तरीके से। एंड बाद में संजय को भाई भी गुरुजी ने बनवाया था एम्पायर स्टेट के अंदर, राखी बांधी। तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसने एक दिन पहले यहाँ आकर पूरा गुलाबों से गुरुजी को सजाया, सब कुछ किया। मतलब मुझे नहीं पता था, हम लोगों ने आ, हाँ, आपको स्पीकर्स का भी बताती हूँ क्या हुआ था स्पीकर्स का। अरुण अंकल जो डॉक्टर अमिता के हस्बैंड है, वो बोस के जोनल हेड थे। तो सीईओ, वो उनको संजय ने फोन किया कि हमारे को ना गुरुजी को बोस के स्पीकर बहुत अच्छे लगते थे ना, तो हमारे को ना बोस के स्पीकर लगाना है। कह रहे संजय पर्सनल यूज के लिए? कह रहे नहीं, एक सत्संग है उसके लिए लगाना। कह रहे बंदा भेज दूंगा। कहते नहीं, पहले आप बताओ कितने का है, थोड़ा हमारा बजटिंग का वो है। कह रहे नहीं नहीं, चल ठीक है, मैं करवाता हूँ। तो उसने क्या किया, बंदा भेज दिया रोल लेकर, जिसने इंटरनली फिटिंग कर दी। तो उसने बोला कि नीचे ही नहीं चलेगा। कहता नहीं, इसकी अटैचमेंट एक तेरे रूम से भी दे रहा हूँ मैं, वहां एक बूफर लगा देगा तो वहां भी तुम चलाओगे तो चलेगा, बाद में तुम्हारे रूम के अंदर भी आवाज आएगी। सारी इंटरनल फिटिंग वगैरह सब करा दी, सब कुछ हो गया। स्पीकर आ गए, बिल नहीं आया। बिल नहीं आया तो मैंने कहा सुनो, बिल नहीं आया, अरुण भैया ने बिल नहीं भेजा, क्या करे क्या करे, कैसे करेंगे? कह रहे देख, अब स्पीकर आ गए, अब मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, क्या करूँ, अब जो पैसे होंगे दे देंगे। उस दिन स्पीकर, माइक भी आया एक, अरुण भैया खुद आए, एक बंदे को साथ लेकर आए कि तुमने सब कुछ देखना है, चेक करना है एम्पलीफायर क्या है क्या नहीं है। वाइट वाले बोस के स्पीकर लगाए, उन्होंने बोला एक ही पेयर पड़ा हुआ था वाइट कलर का, और वो लगा दिया। इस तरीके से शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो लेकिन फिर हम लोगों ने जब उनसे पैसे पूछा, उन्होंने बोला मैंने वहाँ बात करी थी अपने हेड से और उन्होंने अच्छा डिस्काउंट दे दिया। मतलब ऑटोमेटिकली ये हुआ जैसे गुरुजी ने अपने आप करा। जिस दिन यहाँ सत्संग था, 23 नवंबर 2012, मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं सिर्फ उनको जानती थी जिनके यहाँ मैं सत्संग में जा चुकी थी। शायद नॉर्थ दिल्ली के अंदर इतने लोग आए यहाँ, मुझे नहीं पता। हम लोगों ने टेंट वालों से गद्दे मंगवाए थे, चादरें मंगवाई थी, सब मंगवाया था। लंगर प्रसाद जो था, संगत आपस में जैसे डिवाइड करके बना के आई थी। आलू बैंगन बने थे उस दिन, गुरु जी का फेवरेट, और दाल मखनी और आटे के लड्डू। इसलिए वो दिन याद है। उस दिन 10 मिनट यहाँ बैठ के आंटी, ओल्गा आंटी, और बैठ के ना थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद बहुत रो के ना उसने हमारे को बुलाया ऊपर, कहती संजय और दीपिका का। तो हमने कहा हाँ जी। तो कहती है गुरु ऐसे ना किसी के घर आके बैठता नहीं है, तो ये ना एक दरबार बनाओ और यहाँ पर ना सत्संग किया करो। मैं अनाउंस कर रही हूँ, महीने में एक दिन करो, कब करोगे डिसाइड करके बताओ। इतना इमिजिएटली और इतना इंस्टेंट उनका ये प्रॉम्प्ट था ना, हम रिप्लाई कुछ नहीं। अब मैंने कहा रुक जाओ, सोचने दो, रुक जाओ, हमें क्या होता है सत्संग, कैसे करते हैं सत्संग, कुछ नहीं पता था। आपको सच्ची बोलूंगी, मतलब बहुत इजीली आज की डेट के अंदर आप सबके लिए बहुत इजी है। मतलब उस वक्त तो आ, इतना बुरा हाल हुआ, सोचते रहे 10-15 मिनट। मैंने कहा सुनो क्या करना है? कह रहे तू बता। मैंने कहा आप बताओ। वो कह रही है ऐसे क्या होता है, ये एक दरबार बन गया है। मैंने कहा हम तो बाहर सोच रहे थे ये दरबार, मतलब मुझे लगता है गुरु जी बिना दांत में उंगली दे के हंसी रहे होंगे बहुत जोर जोर से कि तुम कर लो जो तुमने करना है, मेरे आगे नहीं चलेगी। और फिर दिमाग में पता नहीं क्या उन्होंने डाला उन्होंने। मैंने कहा सुनो पूर्णमासी करे, क्योंकि गुरु जी पूर्णमासी वाले दिन गए थे, और उस दिन लंगर कितना करो, श्राद्ध भी मनाना मेरा किसी ने, उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था उस दिन लंगर वंडा करो, तो पूर्णमासी कर लेते हैं। हमने जाके बोला आंटी को, आंटी पूर्णमासी। कहती सोच लो, डे और डेट हर महीना चेंज होगा, चलेगा तुम्हारे पास?
हमने कहा हाँ जी। कह रहे ठीक है। उन्होंने अनाउंस कर दिया यहाँ महीने में एक दिन सत्संग हुआ करेगा, यहाँ पे नॉर्थ का ये दरबार बन गया है, ये वो। कुछ नहीं पता था हम। हाँ, गर्दन हिला हिला के चले गए, हमें कुछ नहीं पता यहाँ कौन आया कौन नहीं आया। आके डांस करके फूल वूल सब बारिश करके पूरा चले गए वो लोग तो। और जाते हुए मधु आंटी थी, मधु आंटी ने बोला दीपिका गुरु जी को क्लेanलीनेस बहुत ज्यादा पसंद थी, पूरा साफ करके जाना, पूरा सफाई करके जाना। मेरे तो हाथ पांव फूल गए, साफ करके, साफ कैसे करूंगी मैं अकेले, कैसे होएगा क्या होएगा। आप यकीन नहीं करोगे उस दिन की। और 12 साल हो गए हैं, मतलब 13 साल होने वाले हैं। ये जर्नी ना गुरु जी ने अपने आप अपने हाथों में ले ली, और उन्होंने क्या क्या नहीं सिखाया, नीचे से लेकर ऊपर तक, अंदर से लेकर बाहर तक, बाथरूम से लेकर लंगर तक, क्या क्या नहीं दिखाया, क्या क्या नहीं सेवा कराई, क्या मतलब पीछे से वो ऐसे पकड़ पकड़ के काम करवाए उन्होंने। और हम लोगों ने हंस के रो के कुछ भी करके संगत बाढ़ की तरह आ गई, आने लग गई। उन्होंने 1 महीने के बाद कहना स्टार्ट किया, रोज आने लग गई संगत मत्था टेकने के लिए, रोज खोल देते, किसी भी टाइम खोल देते थे, समझ में नहीं आया। फिर मन में आया कि नहीं यार एक दिन फिक्स करते हैं। फिक्स किया, एक दिन फिक्स। अब यहाँ पे ट्यूसडे को होते हैं। उन्होंने बोला हफ्ते में करो, महीने में एक दिन तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसे कैसे। हफ्ते में एक दिन अब यहाँ पे 5 सत्संग होते हैं, कहाँ एक के लिए यहाँ हाथ पांव फूल रहे थे। ये सब मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब गुरुजी ने करवाया। माध्यम जरूर बना दिया हमारे को, पता नहीं क्या कुछ दिल आ गया शायद मेरे पे, तो इनका दिल आ गया होगा मेरे ऊपर। कुछ मैंने किया होगा कुछ अच्छा शायद। मैं तो यही कहती, मैंने कहा क्या कि क्यों आया मेरे, मैं आज को मैं जब भी गुस्से में होती हूँ कहती हूँ, क्यों आया मेरे पे दिल, क्या कर दिया, कहाँ फंसा दिया। मतलब लेकिन मैं सीरियसली बोलूंगी ये अलग ही जर्नी है। मतलब ये इतनी ब्यूटीफुल है, शब्द कम होंगे, टाइम कम होएगा, आप सुनते रह जाओगे। मैं बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी। इन्होंने क्या नींबू की तरह निचोड़ा है, इतने 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 काम कराए हैं। यहाँ के बड़ा मंदिर के आगे से लेकर शिवलिंग तक, बाथरूम से लेकर कुटिया तक, क्या क्या नहीं कराया इन्होंने। हद मतलब इन्होंने पूरा, मतलब पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ना, पूरा जैसे कहते हैं ना, अंदर से हर चीज, मतलब कोशिश करके इन्होंने निकाली। अब आ जाती है, सब आ जाता है देखिए, ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ही दूध की धुली हूँ, हो गई हुई है। आ जाता है, लेकिन हाँ एक कॉन्शियसनेस दे दी है इन्होंने, अवेयरनेस दे दी है कि अगर माइंड में ये थॉट कुछ गलत आता है या कोई बात हो जाती है तो अवेयरनेस इतना करते नहीं 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 जी सॉरी, गलत सोच रहे थे या गलत हो रहे थे, आप तो सब सुन रहे हो। क्योंकि मेरी तो हर बात ये सुन लेते हैं, अंदर अगर कोई गलत थॉट भी चल रहा है मैं सॉरी गुरु जी, नहीं नहीं ये नहीं, क्योंकि मुझे बताइए सब कुछ। अगर सही बात होती है तो एकदम से तथास्तु कर देते हैं, गलत बात होती है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, सॉरी गुरु जी, माफी मांग रही हूँ, सॉरी। लेकिन बहुत संगत जुड़ी है, बहुत संगत, बहुत बहुत संगत। और शुक्राना हर उनका, गौरव भैया का, वो भी आए, मतलब बहुत, मतलब हर किसी का शुक्राना, मैं तो क्या ही बोलूं। हर संगत का शुक्राना, सबका शुक्राना की। और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने इस लायक समझा कि नहीं तो मैं क्या, हमें मेरी क्लासेस बंद हो गई, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट दे दी कि क्लास, क्योंकि धीरे धीरे संगत बढ़नी शुरू हो गई। तो हमने फिर वो हॉल रेनोवेट किया, वो हॉल रेनोवेट हो गया, फिर संगत और बढ़ गई, पीछे वाला हॉल रेनोवेट किया। तो सारा कुछ फिर मैंने अपना सामान यहाँ से हटाना स्टार्ट किया। स्टॉल भी लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं कैसे करती, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नहीं अच्छा लगता था कि उस जगह से जहाँ पर मेडिटेशन होती है, जहाँ पर हम लोग सत्संग करते हैं, वहां से मैं पैसे कैसे कमाऊं वहां पे। इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा कि नहीं 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 गुरु जी, अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी तुम्हारी सेवा। एंड यस 2018 के अंदर उन्होंने प्रूव कर दिया कि देख इतनी सेवा कराई है, इतना नींबू की तरह तेरे को निचोड़ा है ना, तो इस दिन के लिए निचोड़ा था कि 2018 के अंदर तेरा, तेरे को एक्सटेंशन पीरियड देना था। 2006 के अंदर सचखंड का प्रसाद खिलाया, और 2018 के अंदर काम आया, उन्होंने लाइव दी।
ये मेरा एक्सटेंशन पीरियड चल रहा है। कितना है गुरु जी को पता है और मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे एक प्रॉमिस मैंने कर लिया है कि 18 के बाद 1 साल लग गया था अपने आप को संभालने में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। और 1 साल के बाद फिर इनके सामने प्रण ले लिया, मतलब कसम खा ली थी बाकी की जिंदगी आपके नाम पे है। आप जैसे बोलोगे, आप जो बोलोगे मैं करूँ। इसलिए थैंक यू और शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। इतना मतलब इतना बड़ा सत्संग हो गया, आई एम सॉरी, बट इसलिए अगर इन चीजों से अगर आप लोग कुछ सीख सकते हैं तो सिर्फ इतना ही कि बहुत अच्छा रास्ता है ये, इसको ना निरादर मत करिए, अपने गुरु का गलत रास्ते मत जाइए। गुरु जी ने जैसे वो दो अ, घोड़े के होते हैं ना दोनों तरफ, गुरु जी ने कहा था वो लगा के आप सत्संग में जाया कीजिए। सिर्फ गुरु जी दिखे, मत्था टेको और उसके बाद सिर्फ गुरु जी को देख के आओ, इधर उधर मत देखो कौन बैठे कौन नहीं बैठे। आप गुरु जी के लिए जा रहे हो, गुरु जी के लिए आओ, फिर आप देखना, बिलीव यू मी, आपको उस दिन कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेगा गुरु जी की तरफ से कि हाँ, और कोई ना कोई आपका रुका हुआ काम या कुछ ऐसा गुरु जी जरूर पूरा करेंगे, अगर आप उस भाव से जाओगे। गलत भाव से जाओगे तो उसी घेरे में गोल 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 पड़े रहोगे। डू नॉट डू इट। इतनी ब्यूटीफुल ये जर्नी दी है गुरु जी ने, स्पिरिचुअली इतना अच्छे से, इतनी बड़ी फैमिली बढ़ रही है, हमारी फैमिली कम नहीं हो रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। पूरा यूनिवर्स, पूरा आप कह लो, पूरा अर्थ, पूरा ग्लोब गुरु जी ने ले लिया है, पूरा टेक ओवर कर लिया उन्होंने। तो फिर क्या कम रह गया? हमारे बच्चे बाहर है, वहां संगत है, वो संभाल रही है। फैमिली तो कितनी बड़ी है हमारी, मतलब अनगिनत फैमिली है। एक बार कुछ हो जाए आपको, देखो 50 लोग खड़े हो जाएंगे आपके, आपके रिलेटिव्स बाद में होंगे, संगत पहले खड़ी होगी आपको, जो आपको जानता होएगा, मतलब कुछ भी कह लो ये होगा। और सारे अरदास करेंगे दिल से। रिलेटिव्स तो इतनी नहीं करेंगे अरदास, वो तो चाहते ही नहीं है, लेकिन संगत जरूर करेगी कि गुरु जी प्लीज थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो। जैसे मेरे लिए सबने इतना प्रे किया था, थैंक यू, मैं दोबारा थैंक यू बोलूंगी उन सबका कि बहुत बहुत शुक्रिया सबने जो मेरे नाम की यहाँ चाय पी थी कि इसको वापस ले आओ वापस ले आओ, शायद गुरु जी ने इसीलिए दोबारा भेज दिया कि कहते ऊपर के दरवाजे अभी खुलेंगे तेरे लिए, बंद कर दिए शायद, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू एंड शुक्राना, थैंक यू। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। आंटी पता मैं अब तक ये सोचती हूँ कि सत्संग ना दो तरह के होते हैं। एक तो हमें सत्संग में गुरु जी की वड्याई मिलती है, और साथ साथ एक सत्संग होता है जिससे हम नई संगत को गाइडेंस मिलती है। तो आपके आज सत्संग में दोनों चीजें थी आंटी। थैंक यू सो मच इतना डिवाइन सत्संग हमें सुनाने के लिए। सच में मैं सच में फील कर रही थी कि आप हमें गाइड किया है ना कि कैसे हमें करना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आंटी, यहाँ आने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना आंटी, शुक्राना। थैंक यू आंटी। शुक्राना ओवर टू आंटी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी, शुक्राना। ब्यूटीफुल सत्संग आंटी, ब्यूटीफुल शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। Thank you for जय गुरु जी, guidance, शुक्राना गुरु जी, Guruji. शुक्राना आंटी। Thank you, Guruji.